आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कन्या राशि फल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, आज का विषय आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन विषय होने वाला है, सबसे खास वीडियो होगा। जी हाँ, आज हमने टाइटल में लिखा है कि कन्या राशि वालों, बुध जा रहे हैं राहु के घर, कुछ बड़ा होने वाला है। कैरियर और धन का मिलेगा वरदान, छोटा सा बदलाव और बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ग्रहों के गोचर में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव प्रत्येक राशि के हर जातक पर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, हो क्या रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बुध किस तरीके से राहु के घर जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है कि कैरियर और धन का वरदान किस प्रकार मिल रहा है। कौन सा छोटा सा बदलाव आपके लिए बड़ी कामयाबी बन करके आएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बुध देव को ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यदि ग्रहों का राजकुमार और ग्रहों का राजा दोनों शुभ अवस्था में हैं तो व्यक्ति के जीवन में चार चांद लग जाते हैं। व्यक्ति आजीवन सुखी हो जाता है। हर तरफ से सुख ही सुख की प्राप्ति का योग होता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में यदि हिसाब देखा जाए, आंकड़े बताते हैं कि ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों में से कोई एक ग्रह शुभ है, और 5% लोग ऐसे होते हैं, केवल 5% लोग जिनकी कुंडली में दोनों ग्रह शुभ हैं। और यदि दोनों ग्रह शुभ हैं तो व्यक्ति अमीर बन जाता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हो क्या रहा है कि ग्रहों के राजकुमार बुध देव नक्षत्र बदल करके राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, चित्रा नक्षत्र से निकल रहे हैं और स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल और स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु। बुध देव का मंगल के चित्रा नक्षत्र से निकलना और राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करना, इस प्रकार आपका भाग्य बदलने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस समय यदि हम बुध देव की बात करें तो आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठे हैं बुध देव, जो कि कुंडली का द्वितीय हाउस होता है, द्वितीय भाव होता है, सेकंड हाउस। द्वितीय भाव वार्तालाप का होता है, बातचीत का होता है, हमारी बोलचाल का होता है, धन का होता है, रिश्तेदारों का होता है। और यदि बुध देव जो ग्रहों के राजकुमार हैं धन स्थान में बैठे हैं तो कौन से बड़े चमत्कारिक बदलाव हो सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जॉब, भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य को लेकर एक इस प्रकार परिवर्तन होगा। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, और लव रिलेशन को लेकर एक इस प्रकार बदलाव हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। परंतु एक छोटा सा निवेदन आपसे करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले
कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखिएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, यदि आपकी राशि कन्या नहीं है तब भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला स्वयं बुद्धदेव का वरदान है, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मानिएगा दोस्तों, क्योंकि भगवान गणेश जी और बुद्धदेव एक ही होते हैं, नारायण भगवान का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, इसलिए अब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संघर्ष कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा। जी हाँ, समझने का प्रयास करिएगा, जो भी जानकारी दी जाती है उसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने के बाद यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी वह सब आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए हैं। उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है और इस उतार चढ़ाव में जो व्यक्ति घबरा जाता है, अपना मनोबल डाउन कर लेता है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं या कुछ ना कुछ गलतियों से सीखना नहीं चाहता। जी हाँ, हमारे जीवन में हमसे अनेकों गलती ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें जाने अनजाने में पता नहीं लगता कि क्या गलतियां हम ऐसी कर बैठ रहे हैं जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैरियर में सफलता प्राप्त करने से बार बार चूक रहे हैं, योग्य होने के बाद भी योग्य हैं, योग्यता है आपके अंदर, वह काबिलियत है, परंतु जो काबिलियत है उसके अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा। मान सम्मान में कमी आया, मान सम्मान कम हुआ आपका। जहाँ पहले अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा मान सम्मान हुआ करता था, वहीं आप मान सम्मान के मामले में कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हुए हैं। कारोबार आपका अच्छा खासा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा बहुत अच्छा, परंतु उसमें भी आप फेल हुए, आगे नहीं बढ़ पा रहा, रुक सा गया, ठहर गए हैं, घर में शांति नहीं मिल पा रहा, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है। यहाँ तक कि कुछ जातक ऐसे हैं जिनके घर में कलह क्लेश भी चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति में है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब घर में रुपया पैसा नहीं होता, जब आपकी जेब खाली होती है, तब रिश्ते टूटने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस प्रकार के रिश्ते, चाहे आपके दोस्त हो और रिश्तेदार हो, रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आपके घर परिवार के साथ संबंध हो, सब छोड़ देते हैं। कोई साथ देने के लिए नहीं आता जब हमारा वक्त खराब चल रहा होता है, और यही आपके साथ हो रहा है। देखिएगा पीछे मुड़ करके, एक दृष्टि डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान भूतकाल में नहीं जीना चाहिए व्यक्ति कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि रोना रोते रहे हम जिंदगी भर। नहीं दोस्तों, जो हुआ हो जाने दीजिए, नहीं बदल सकते हैं आप उसे चाह कर भी, लेकिन उसके लिए दुखी मत होइए, बल्कि भगवान को धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान, आपने ऐसा समय दे करके हमें वह सब सिखला दिया जो हम नहीं सीख पाते। अच्छे समय में तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते, परंतु आपने वह सब अनुभव कर लिया जो कर लेना चाहिए था। हालांकि यह अच्छे समय में अनुभव आप नहीं कर पाते, और यकीन मानिएगा अब आप पक चुके हैं, मजबूत बन चुके हैं, अंदर से जो खोखले हुए रखे थे पूरी तरह से स्ट्रोंग हो चुके हैं। अब दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है।
बिजनेस के क्षेत्र में कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल गए। आप कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर ने आपको मात दिया। आपके अपनों का साथ जो नहीं मिल पा रहा, आपके खुद के आपके सहयोगी, आपके कर्मचारी, यहाँ तक कि कभी कभी आपके पार्टनर के चक्कर में भी आप विश्वास बहुत कर लेते हैं बहुत जल्दी दूसरे लोगों पर, लेकिन आपके द्वारा किया गया विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे लोग। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने कार्यों की स्वयं देख रेख करें और मैदान में उतर जाएं। एक तगड़ी सी झटकी मार दीजिएगा और ऐसे झटकी मारिएगा। गलत कार्य नहीं करना है आपको, सही कार्य करते रहिए, अपने कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप कर्म करते रहेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, अपना पूरा फोकस कर्म पर रखिए, दिमाग अपना खोल कर रखिए। किस तरीके से हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस मेथड से कार्य करें कि हमें हानि ना हो जाए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेकों होते हैं। कौन सा रास्ता आपके लिए सरल है उसे आप अपना सकते हैं। हालांकि कठिनाई भरे रास्ते से यदि हम चलते हैं तो हमें मंजिल बड़ी मिलती है। जितना सपना हमारा बड़ा होगा उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते भी हार्ड होंगे, कठिन होंगे दोस्तों। कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है बड़ी मंजिल प्राप्त करने के लिए। साथ साथ कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा था, जीवन साथी आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, बातचीत नहीं कर रहे। कभी कभी जब मन करता है बात कर लेते हैं, जब मन करता है तब बात नहीं करते हैं। आप बात करना चाहते हैं, कभी आपका कॉल रिसीव नहीं होता तो कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं। रिश्ते टूटने की नौबत आ गई। एक तरफ से कब तक आदमी निभाए, ये बार बार आपके मन में ख्याल आता है। सोचते हैं कि क्या करें, जिंदगी बर्बाद सी हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। हल्का सा बदलाव कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे भी गलती हो रहा है ना, छोटी हो रहा होगा, बड़ी नहीं गलती कर रहे आप, लेकिन छोटी तो कर रहे होंगे। कुछ लोग, दो व्यक्ति हैं और दोनों आपस में तालमेल ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है एक व्यक्ति ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ये भी तो ज़रूरी है कि दूसरे पर्सन कम गलती कर रहे होंगे, बहुत छोटी गलती कर रहे हैं। आपको वह छोटी गलती में सुधार करना है और जो गलतियां भी आप नहीं कर रहे वहाँ भी आपकी गलती निकाल दी जाती है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा बदलाव करें, तरीके बदल लें। मंजिल जो आपको चाहिए, अपने मान लीजिए जीवन साथी से या अपने जीवन संगनी से आपको कुछ रुपया चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मत लीजिए, लीजिए रुपया, लेना भी है और लड़ाई झगड़ा भी ना हो जाए। यानी ऐसा काम करिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जो आप चाहते हैं वही हो, परंतु आपके जीवन साथी को या जीवन संगनी को पसंद आ जाए आपकी बात, जो आप कह रहे हैं, आपके बात करने का तरीका। थोड़ा सा भगवान ने हमें दिमाग इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ वीडियो देखेंगे या हम सिर्फ जो हमें अच्छा लगता वही करेंगे कि हाँ नहीं हम तो ठीक हैं, हम क्यों बदलें, हम तो पहले से ही ठीक हैं, हम तो 7 जन्मों से ठीक हैं, गुरुजी हमें बदलने के लिए क्यों बोल रहे हैं। हम आपको बदलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को समय के साथ ढालने को बोल रहे हैं। वक्त के साथ चलिए, अन्यथा आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे और वक्त आगे निकल जाएगा, है ना। वक्त के साथ अपने आप को बदलना, वक्त के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज कीजिए, चलिए, और ऐसा नहीं है कि हम आपको बदलवा रहे हैं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति बदलाव करता है। आपने तो बहुत सारे बदलाव किए हैं, परंतु आप सोच रहे होंगे कि हम बदलाव कहाँ करते हैं, तो करते हैं। आज आपके पास 1 भी रुपया नहीं है तो आप खर्च भी नहीं कर रहे हैं। कल आपकी आमदनी 20,000 रुपये महीना हो जाएगी तो आपके खर्च बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई बाइक भी आ जाए। कल आपकी आमदनी
1,00,000 रुपये महीना का होगा तो आपके पास गाड़ी भी होगा, खर्चे बढ़ा लेंगे आप अपने। आपकी आमदनी 1 करोड़ रुपए महीने की हो जाए तो हो सकता है आपके पास 20-20 गाड़ियां हों। तो क्या बदलाव नहीं कर रहे? बदलाव तो हर व्यक्ति करता है। आज हो सकता है हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है तो हमारे यार दोस्त भी ऐसे ही हैं, हमारी उठा बैठ ऐसे लोगों के साथ रहेगी जिनके पास पैसा नहीं है। कल आपके पास करोड़ों रुपया हो तो आप भी ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जिनके पास करोड़ों रुपया होगा। तो बदलाव तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब बदलाव खुद करता है तब वह बदलाव नहीं समझता। जब दूसरा व्यक्ति बदल जाता है तब लगता है कि हाँ अरे वो तो बदल गया, वो सफल हो गया, कामयाबी मिल गई, तो उसके तो विचार ही बदल गए, वो तो हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, बातचीत करना नहीं चाहता। आप भी नहीं करेंगे जब आप बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। क्यों? यही तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपको उस समय कैसे लोगों के साथ रहेंगे आप। मान लीजिए आप भविष्य में कभी डॉक्टर बन जाएं तो आपकी यारी दोस्ती किन लोगों से होगी? डॉक्टर लोगों से होगी। या आप किसी सड़क छाप के साथ दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। किसी भिखारी के साथ दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये आपका जो काम पड़ने वाला है, बातचीत ज़्यादातर हुआ करेंगी डॉक्टर लोगों से हुआ करेगी। मान लीजिए आप भविष्य में अध्यापक बन जाएं तो आपकी उठा बैठ में, आपकी संगति में कौन होंगे? अध्यापक ही तो होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके विचार आपसे मिलते हैं। और जिनसे आज विचार मिलते हैं ना, वे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। प्रकृति का यही नियम है और इसे स्वीकार करना ही पड़ता है वक्त के अनुसार। लेकिन वक्त के अनुसार, वक्त से पहले यदि हम समझ जाएं, समय रहते समझ जाएं तो दोस्तों जिंदगी सफल हो जाती है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है नौकरी प्राप्त करने का। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बड़ा खास रहने वाला है और इस समय को बर्बाद करने से आपको बचना है। समय का सदुपयोग करना है और बार बार रिवाइज करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सफलता स्वयं चल करके आपके पास आ रही है। आपके गुरुओं का सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग। लोगों को जवाब देने का अवसर है आपके पास, जवाब दीजिएगा भरपूर। रुपया पैसा धन के मामले में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ से, हर तरफ से लाभ ही लाभ का योग है। उसमें आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। खानदानी संपत्ति पर वाद विवाद यदि इसी तरह चल रहा था वो खत्म होगा। घर में शांति आएगा। मन आपका शांत रहने वाला है। आपकी हिम्मत, आपका साहस और आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव होते हैं। बुध देव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु और बुध देव आपस में परम मित्र हैं। आपकी राशि के स्वामी यदि अपने मित्र के नक्षत्र में जाएं तो वह कैसे होंगे? मित्र के नक्षत्र में पावरफुल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और राहु वह ग्रह है जिसे मायावी ग्रह कहा जाता है, छाया ग्रह कहा जाता है। राहु के पास स्वयं का मस्तिष्क होता है और यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ हो जाए या शुभ ग्रह के साथ में विराजमान हो जाए, दोस्तों किस्मत चमका देता है। कौन? राहु। और राहु के नक्षत्र में पहुंचे हैं आपकी राशि के स्वामी, वो भी धन स्थान में। आपकी किस्मत किस तरीके से बदलती हुई दिख रही है, यकीन मानिएगा कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को समझते हुए, देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं लोगों को जानिए, दूसरों को जानिए। जी हाँ, जानिए दूसरों को, दूसरे के विचार भी लीजिएगा, परंतु उससे पहले कहीं ना कहीं अपने आप को भी तो जानिए। आप क्यों आए हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर? क्यों जन्म लिया है आपने? क्या आपकी मंजिल है और क्या आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं? इन सब बातों के जवाब ढूंढिएगा।
खाली समय में एक अंत में ही वीडियो देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं, कितना पीछे पहुंच रहे हैं। जहां आप आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए था वहीं आत्मविश्वास आपने अपना कम कर लिया है। ये जो बात सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, शर्म लगती है किसी काम को करने में। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। किसी 4 लोगों के पास आप इतना समय नहीं है कि वो आपको देखते फिरेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। खाली इतना समय उनके पास है कि वो आपको पीछे धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। 1 दिन बात बनाएंगे, 2 दिन बातें बना लेंगे, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अभी समय है सुनने का तो सुनना पड़ेगा। और यही सुनना एक दिन आपकी कामयाबी भी बनेगा। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातक कोर्ट कचहरी के मामले में यदि उलझे पड़े हैं वह सुलझेगा, परिणाम आपका पॉजिटिव रहेगा। व्यापार और बिजनेस के स्वामी होते हैं बुधदेव। व्यापार और बिजनेस में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ से आपका कारोबार में तरक्की मिलेगा, व्यापार और बिजनेस बढ़ेगा। साथ साथ प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको लाभ मिल सकेगा। विदेश के घूमने के योग बने हुए, कंपनी की तरफ से आप विदेश घूमने जा सकते हैं। साथ साथ द्वितीय विवाह के योग बन रहे हैं ऐसे जातकों के जिनका तलाक हो चुका है या आपका जीवन साथी या जीवन संगनी नहीं रहा, अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि आपका रिश्ता बनते बनते टूट जाता है तो इस बार आपका रिश्ता ऐसे व्यक्ति से जुड़ने जा रहा है जो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझे और आप भी उसको समझेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति समझेगा, वो आपको समझ रहा है और आप ना समझें। थोड़ा सा प्रयास आप भी करिएगा रिश्तों को निभाने का। साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी रहेगी आपकी संतान की तरफ से। जी हाँ, आपकी संतान एक कैरियर और शिक्षा की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगा। आपके ससुराल से लाभ की संभावनाएं हैं और गुप्त धन प्राप्ति का योग बन रहा है। साथ साथ कन्या राशि वाले रिलेशनशिप को लेकर बहुत तनाव में है। आपका लव पार्टनर बातचीत नहीं कर पा रहे या कहीं ना कहीं तीसरा पर्सन बीच में आ गया, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। शादी का प्रस्ताव आप रहे, शादी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, आपका लव पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि आप तनाव में बैठे रहें कि मैं तो चिंता में हूँ, टेंशन में हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? आप सिर्फ इसलिए आए थे कि मुझे थोड़ा सा प्यार करना है, प्रेम करना है, लव करना है और उसके बाद क्या करना है? चिंता में अपनी ज़िंदगी काटनी है? नहीं ना। तो सोच विचार कीजिएगा इस मामले में और आगे बढ़िए, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइएगा और देखिएगा ज़िंदगी में इतना कुछ आप कर सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका आनंद लीजिए और आनंद लेने का मतलब ये है अपने सपनों को साकार कीजिए। माता पिता का कहा हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लग जाता हो कि पुराने विचार हैं, समझ नहीं है, आपको ज़्यादा समझ हो गई। तो दोस्तों, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। यह है बहुत पुरानी बातें हो गई कि पुराने लोग हैं, पुरानी समझ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने वह सब अनुभव कर लिया है जो अभी आप अनुभव कर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ तालमेल अच्छा रखें, अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त किया करें, क्योंकि जो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं उनके साथ ही भगवान आशीर्वाद होता है। इतिहास गवाह है, हर व्यक्ति ने इतिहास रचा है जो छप्पर फाड़ करके सफलता प्राप्त किए हैं, परंतु उन्होंने संघर्ष अकेले किए हैं, किसी का साथ पाने की कोई उम्मीद नहीं की है। दुखी होता है वही इंसान जो दूसरों से उम्मीद रखता है, हद से ज़्यादा उम्मीद रखता है। किसी के साथ उम्मीद पालना छोड़ दीजिए। बस जो करना है आपको करना है और अपने बलबूते पर करना है। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम अवश्य ही आ जाती है दोस्तों। जी हाँ, प्रिय कन्या राशि वाले,
वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और यदि हमारा बताने और समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।